सबसे पहले आज हम आपको यह बताएंगे कि गलवान पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वालों की भारत और पाकिस्तान में कैसे जय जयकार हो रही है और भारतीय सेना का समर्थन करने वालों की हमारे देश में ट्रोलिंग हो रही है। खास बात यह है कि ऋचा चड्ढा को सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान से मिल रहा है। कल फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भारतीय सेना के समर्थन में एक ट्वीट किया था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कनाडा का नागरिक बताकर उनकी ही ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन यही लोग उस समय बिल्कुल खामोश रहते हैं जब उसी कनाडा में रहने वाले अलगाववादी खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं। एक और खास बात यह है कि भारतीय सेना और हमारे शहीदों पर फिल्में बनाकर हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला बॉलीवुड इस पूरे मामले पर चुप है। बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार अक्षय कुमार के अलावा बाहर नहीं निकला। आपको याद होगा कल जब हमने इस खबर का विश्लेषण किया था तो इस दौरान मैंने आपसे कहा था कि इस खबर को लेकर हमारे मन में दो विचार हैं। पहला ये कि हम इस खबर को दिखाएं ही नहीं क्योंकि ऋचा चड्ढा कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री नहीं है, लेकिन दूसरा विचार यह था कि क्योंकि यह खबर भारतीय सेना के अपमान पर है इसलिए हमें टुकड़े टुकड़े गैंग का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है और भारत से नफरत करने वालों का जो पूरा इकोसिस्टम है वो तमाम लोग अब अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं और इनमें पाकिस्तान भी है। यानी ऋचा चड्ढा एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक विचारधारा है और उस विचारधारा को समर्थन करने वाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम आज पूरा की पूरा बाहर आ चुका है, आप सबके सामने है। पाकिस्तान ने अब इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ ही दुष्प्रचार शुरू कर दिया और करे भी क्यों ना। और पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है हम न्यूज, उसने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि ऋचा चड्ढा ने भारत की सेना को आईना दिखाया तो भारत के कट्टरपंथी लोग उनका ही विरोध करने लगे और अब उन्हें भारत में निशाना बनाया जा रहा है। यह पाकिस्तान की प्रेस लिख रही है, आपके सामने देख लीजिए उर्दू में क्या लिखा हुआ है और नीचे उसका हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद भी आप पढ़ सकते हैं। सो पाकिस्तान का मीडिया यह लिख रहा है कि भारत की एक अभिनेत्री ने भारतीय सेना को आईना दिखा दिया और उसकी वजह से भारत के ही कट्टरपंथी लोग उसके पीछे पड़ गए। इससे पहले आपको मैं जो ये समझ में आया होगा कि इस टीम में सिर्फ भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बल्कि इसमें अब पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा का खुला समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा ने भारत की सेना को आईना दिखाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। और ऋचा चड्ढा ने गलवान को लेकर कड़वा सच लिखा है, इसलिए भारत के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना का अपमान करने के बाद ऋचा चड्ढा की पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई है और वहां के लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही भारतीय सेना का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान को असल में ऐसे ही लोगों की हमेशा तलाश रहती है। अब किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो ये है कि दुश्मन को वो पहचान सके। हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सब जानते हैं, और वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक भी मौका छोड़ेगा नहीं। लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या जो इसी देश में रहकर हमारे ही देश की सेना का अपमान करने पर तालियां बजाते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का पासपोर्ट है, इसी देश के नागरिक हैं, यही कमाते हैं और फिर इसी देश की सेना का अपमान करते हैं और कहते हैं कि ऋचा चड्ढा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आज दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं जो आज आपको जानने चाहिए। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आए और दूसरा ये कि अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के जिस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और इस मामले में भारत की सेना पर गर्व करने की बात कही थी, उस बयान के लिए उन्हें दिन भर आज सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे देश के खास वर्ग ने अक्षय कुमार को ही इसका विलेन बना दिया। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। सेना का अपमान करने वाली ऋचा चड्ढा को इस देश में तालियां मिल रही हैं, लेकिन सेना का समर्थन करने पर भारत के एक बड़े फिल्म स्टार का विरोध हो रहा है और इनमें जो सबसे ज्यादा जो ऋचा चड्ढा का समर्थन कर रहे हैं वो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने आज अपने एक ट्वीट में अक्षय कुमार के लिए लिखा कि एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने।
ऐसा उन्होंने लिखा। और उनका इशारा है क्योंकि अक्षय कुमार कनाडा के सिटीजन है, वहां के नागरिक है, इसलिए अक्षय कुमार हमें हमारी सेना पर कोई उपदेश नहीं दे सकते। यानी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें भारत के मामले में अपनी राय नहीं देनी चाहिए, उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रही है। लेकिन आज हमारा उनसे सवाल यह है कि जब उसी कनाडा में रहने वाले बहुत सारे अलगाववादी भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने की मांग खुलेआम करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी के ये नेता कहां चले जाते हैं? क्या तब एक बार भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने यह कहा है कि कनाडा में रहने वाले अलगाववादियों को यह जरा भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के मामले में हस्तक्षेप करें और वहां बैठकर वो ये तय करें कि खालिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा? इस पर कांग्रेस पार्टी हमेशा खामोश हो जाती है। इन झंडों पर कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं बोली, इन झंडों का उन्होंने एक बार विरोध नहीं किया। ये सब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम खालिस्तान वालों की, ये भी कनाडा में ही रहते हैं, ये लोग भी कनाडा के ही नागरिक हैं। लेकिन जब ये खालिस्तान की मांग करते हैं तो हमारे देश के ये नेता चुप रह जाते हैं। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अक्षय कुमार कनाडा के हैं तो फिर सोनिया गांधी किस देश की हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इसी देश के लोग सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं से जो अक्षय कुमार को तो विदेशी बता रहे हैं, लेकिन अपने नेतृत्व पर उनकी नजर नहीं पड़ रही, या कह लीजिए कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पर उंगली उठा सके। अक्षय कुमार भारत के एक बड़े फिल्म स्टार हैं, वो इसी देश में रहते हैं, इसी देश की सरकार को टैक्स देते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा का नागरिक होते हुए भी वो भारत की सेना का पूरा सम्मान करते हैं, उनके राष्ट्रवाद में कोई कमी नहीं है, उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ऋचा चड्ढा जैसे लोग कौन हैं? इन लोगों के पास इसी देश की नागरिकता है, भारत की, इसी देश का पासपोर्ट है, इसी देश में रहते हैं और भारतीय सेना इनकी और इनके परिवारों की भी रक्षा करती है। लेकिन इसके बावजूद ये भारत को नीचा दिखाते हैं और अपनी ही सेना का मजाक उड़ाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है। आज आप सबको यह बात जरूर सोचनी चाहिए कि आखिर जब भी कोई भारत का विरोध करता है, कोई भी ताकत भारत का विरोध करती है, कोई भी ताकत भारतीय सेना का अपमान करती है, तो उसे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन क्यों मिलता है? कांग्रेस पार्टी की एक और नेता हैं जिनका नाम है नगमा, आप इनके बारे में जानते होंगे, ये बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और आज उन्होंने भी ऋचा चड्ढा के समर्थन में एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ऋचा चड्ढा ने सेना का अपमान नहीं किया, बल्कि सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पीओके को वापस लेने का जो बयान दिया है वो राजनीतिक था और जब सेना का राजनीतिकरण हो जाए तो उसे इस तरह की टिप्पणियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये एक ट्वीट लिखा था कर्नल अशोक कुमार सिंह ने, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। ये कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो अपने नाम के सामने तो कर्नल लगा रहे हैं, लेकिन कर्नल लगाकर अपने नाम के सामने भारतीय सेना का ही अपमान कर रहे हैं। और दुख है इस बात का कि ऐसे लोग भी भारतीय सेना में शायद काम कर चुके हैं और आज अपने आप को कर्नल कहकर बुलाते हैं और अपनी ही सेना का अपमान करते हैं। इनके ट्वीट पर नगमा ने लिखा क्वाइट राइट। वो इस पर लिखती हैं कि इसमें जो भी कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है, यानी नगमा इसे समर्थन दे रही हैं। बड़ी बात यह है कि आज जब हमने भी नगमा से बात की तो उन्होंने हमें भी यही कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के लिए नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और वो ये भी कहती हैं कि इससे पहले हमने कई बार देखा है कि भारतीय सेना के बड़े अफसरों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, यानी उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ है कि भारतीय सेना का कोई जवान या कोई अफसर बीजेपी को ज्वाइन कर ले तो उन्हें तकलीफ है। लेकिन यही लोग जब कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तब इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो पॉलिटिकल नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में आते हैं या जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल हैं जो बीजेपी में आ जाते हैं। और नगमा ने क्या कहा है सुन लीजिए आप। मैंने तो एक वेटरन को सेकंड किया, आर्मी वेटरन को सेकंड किया, तो मुझे नहीं लगता कि
उसमें अगर मेरे कुछ सवाल है दिमाग में तो वो वाजिब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आर्मी और अपने आर्मी के अगेंस्ट अपने आर्मी को मॉक कर रही हूँ। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है, देश के लिए बलिदान कौन करते हैं? हमारे सेना के जवान ना। कम से कम इतनी तो तमीज हम में रहे कि उनके बलिदान का हम सम्मान करें, उन पर व्यंग न करें, उन पर इस तरह के हम हल्के वक्तव्य न दें।